आप लाइफ में अपनाएंगे तो कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप सफल होंगे। अब डिसिप्लिन, अब इनको अगर मैं समझाने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिक चीज ये है कि जो आपने कार्य करना है उसमें आपकी लगन होनी चाहिए, आपका मन का निश्चय होना चाहिए कि यस मैंने ये कार्य करना है, मैंने इस कार्य को बखूबी बहुत अच्छा निभाना है। वो है डेडिकेशन। डिसिप्लिन, अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप किसी भी मुश्किल को और किसी भी मुश्किल के समय में आप उस कार्य को कर सकते हैं, चाहे कोई भी अड़चन आए। पंक्चुअलिटी, टाइम की जो पंक्चुअलिटी होती है, हर एक चीज के लिए पंक्चुअल होना है, अपने काम के लिए भी, अपने समय के लिए भी। तो ये चीजें आर्मी लाइफ में आप सीखते हैं। और साथ में यहां से अभी आपको बता रहे थे कि आपने अपनी जिंदगी में पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है। यस, ये अभी आपकी जो सेकेंडरी क्लास तक की जो आपकी एजुकेशन है, ये आपकी एक तरह से मैं मानता हूं कि एक लर्निंग स्टेज है। आपको एक जानने की क्षेत्र है जिसमें आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप नॉलेज गेन करते हैं। और जैसा कि आपको मीना जी ने भी बीच में बताया था, आपको फिर डिसाइड करना है कि आपने किस क्षेत्र में आगे जाना है। जो क्षेत्र आपको अच्छा लगता है, आज का हर एक स्कूल में काउंसलर हैं, आपके टीचर भी इतने सक्षम हैं कि वो आपको जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है आपको वो बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में आपको क्या क्या करना है। और फिर आपको उस चीज में पूरा अपना डेडिकेशन से काम करना है। और वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको उसको शुरू से उस चीज में तत्पर होना पड़ेगा। और साथ में जैसा कि अभी आपको और भी बीच में बताया कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जब आप +2 के बाद आप किसी चीज में आगे निकलते हैं, मान लो आप इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हैं, मेडिकल साइड में जा रहे हैं, या आर्मी में जा रहे हैं, या कोई और भी प्रोफेशन है, आप टीचर बन रहे हैं, आप लेक्चरर बन रहे हैं, किसी भी चीज में जा रहे हैं, उन सभी जगह पर पढ़ाई आपकी काम, आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड रहता है, लेकिन साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है उसका बहुत बड़ा एक हाथ रहता है आपकी लाइफ में आगे। और वो आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ भी सीख सकते हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, पढ़ाई तो करनी है, साथ में आपने जिस चीज में आपकी रुचि है उसमें भी आप टाइम डिवोट करो। I'm Swasti Sharma from DAV SJVN Public School, Ratnagar. I am studying in class 12th currently, and today we were felicitated by Amar Ujala because of the results that we scored last year in class 11, and I felt very grateful and blessed to be felicitated here by great dignitaries around. नमस्कार, मेरा नाम अर्चिता भारती है और मैं PMC गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मल की छात्रा हूँ और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। तो मुझे यहाँ पे हमें यहाँ पे आज सम्मानित किया गया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो नॉन बोर्ड स्टूडेंट है, हमारे जैसे कि अखबार पे भी नाम नहीं आते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पर आके सम्मान मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अमर उजाला का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, एंड जो भी यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में ये ऑर्गेनाइज़ किया है, इनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मैं क्लास 8 की पढ़ता हूँ और मैं आज पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ और मेरे 92% आए थे और हमें बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? माई सेल्फ इशिका, मैं वीनस पब्लिक स्कूल से हूँ निसर। बेसिकली आई एम इन 12th स्टैंडर्ड और ये शायद 11th क्लास के लिए आई गॉट 3rd पोजीशन इन माई क्लास, तो उसके लिए हमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आई रियली फील वेरी ऑनर्ड टू गेट दिस मेडल एंड दिस सर्टिफिकेट। मतलब होता है कि बोर्ड क्लासेस को उनके एफर्ट्स के बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलता है, उन्हें स्कॉलरशिप्स लगती है, बट हम जो 11th, 9th, 8th, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं थोड़ा सा सप्रेस्ड फील करते हैं कि हमने भी मेहनत की थी, हमें भी थोड़ा कुछ मिलना चाहिए था। और उस चीज़ का जो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हमें भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे अप्रिसिएशंस की भी कोई कदर कर रहा है।
मैं आपको अपने बेटे की कहानी आपके सामने यहाँ शेयर करता हूँ। मेरा बेटा आपकी तरह ही स्कूल में था, माउंट कार्मेल स्कूल ठाकर द्वारा। तो उसको लग गया कि पापा जो है वो ITBP में ऑफिसर है, क्यों ना मैं भी ऑफिसर बनूं। तो उसने NDA का एग्जाम दिया, तो फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया और सभी में हो गया, SSB में आउट। मैंने बोला बेटा अब क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो NDA करना है। तो ये महीना था जनवरी का और उसको मैंने मोटिवेट किया। मैंने बोला बेटे ये जुआ है, हार जाओगे आप अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं ये फोन की बात बता रहा हूँ कि यूज फोन का कैसे किया जाता है। उस टाइम मेरे बच्चे के पास JEE मेन पढ़ने का कोई भी नोट्स नहीं थे, केवल बुक्स थी। और उसने 3 महीने में मेरे बच्चे ने मेहनत की, साथ में NDA भी निकाला और आज वो NIT हमीरपुर में पढ़ाई कर रहा है। अब एक छोटी बेटी है आपकी तरह, गुड़िया प्यारी प्यारी सी, तो वो +2 करके अभी गवर्नमेंट स्कूल, लोग बोलते हैं कि जो ऑफिसर के बच्चे होते हैं वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। नो, मेरी बेटी प्रज्ञा चौहान जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़मुला, जो कि श्री शांता कुमार जी का गांव है, तो मेरी बेटी वहां से +2 करके अभी निकली है जस्ट, और उन्होंने 90% मार्क्स वहां से लिए हैं। तो वो भी उसने, ऐसा नहीं है कि फोन खराब है, परंतु उसका यूज कीजिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो मिस्टर योगेश जी ने बोला वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, अपना टाइम खा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितना टाइम आपका ले गया। उतना टाइम अगर आप बुक पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। 40 मिनट में आपका ना आंखें बंद हो जाएंगी, हो जाती है ना, हम भी पढ़े हैं बात यह है कि हम भी पढ़े हैं। तो बेटा मेहनत करो, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं हैं, हम कोई नहीं पहाड़ों में रहना है, मैं भी इसी पहाड़ का हूं। जो हमारे माँ बाप करते आए हैं हमको भी वही करना है। केवल आपको हार्ड वर्क करना है और केवल एक ही ऑप्शन है आपको कि आपको शिक्षित होना है, आपको नॉलेजेबल बनना है और आगे बढ़ना है, ताकि जो ये सोसाइटी है, जो डिजिटल सोसाइटी है, इसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकें। मैं एक बात और बोलता हूं, 3 बातें जो सर ने बोली कि अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो सुबह मॉर्निंग के उठने का हो, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो, आपका नहाने का टाइम हो, आपका सोने का टाइम हो। अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं जिंदगी में कर सकते। तो आपको अनुशासित होकर अपनी स्टडी करनी है, उसका टाइम टेबल, आप कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिजिक्स में कितना लेते हैं, केमिस्ट्री में कितना लेते हैं, डेरिवेशन में कितना लेते हैं, तो वो आपको करना होगा। तब जाके आप जो बच्चे हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मिस्टर योगेश जी बोल रहे थे, तो वो आपको ना आगे नहीं जाने देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रेन है आपके पास, बिल्कुल स्वस्थ ब्रेन है। ब्रेन जो है वो हमारे बच्चों के पास है, किसी के पास नहीं। हमारा नाम चलता है, ये आपको यहाँ इस मंच से खड़ा होकर मैं बड़े इससे बोल रहा हूँ कि हमारा नाम चलता है। केवल और केवल जरूरत है आज आप मेहनत कीजिए, आप खेलिए, आप कूदिए, संगीत करिए, परंतु टेलीफोन को छोड़ देंगे, सारी चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। मेरे ख्याल मेरी आवाज तो ऐसे ही सुनाई दे रही होगी पीछे, हाँ आपको लगा होगा तो बहुत जोर से बोलता है, हमें बोलना पड़ता है, आदत है हमें, नहीं तो हमारा कहना कौन मानेगा। तो सर ने अनुशासन की बात बोली। तो दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि लीडरशिप, कोई भी काम जो होता है वो टीम में करना होता है। जब आप टीम में काम करेंगे तो कितनी बड़ी भी चुनौती होती है वो आसान लगती है, वो पूर्ण हो जाती है। आपको करेज होना चाहिए, आपके पास दृढ़ साहस होना चाहिए। इसके लिए आजकल आपने सुना होगा कि सरकोटा के रहने वाले हैं, आपने बच्चों के वहां सुसाइड कर लेते हैं। क्या कारण क्या है? कारण क्या है? वो मेहनत नहीं करते हैं, वो बच्चों, उनको संस्कार नहीं दिए गए हैं, उनको साहसी नहीं बनाया गया।
जो एक अच्छा, जिसको वो बोलता है ना कि स्ट्रेंथ वाला, फुल ऑफ एनर्जी वाला जो स्टूडेंट होता है, वो किसी भी कठिनाई को अपने आप सामने नहीं आने देता, वो हर असफलता से सीखता है। तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आज समाज हमारा हिमाचल और पंजाब, आपने सुना होगा ड्रग अब्यूज, जो कि एक खतरनाक मोड़ में पहुंच गया है और उसके टारगेट में है अब हिमाचल। जो ड्रग माफिया है वो आप जैसे बच्चों को, भोले भाले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ड्रग्स देके, ड्रग अब्यूज करके उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी बिलासपुर में एक डेथ हो गया था ओवरडोज से, कांगड़ा में 3 ओवरडोज से डेथ हो गया। मैं जो अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, आप नजर रखिए और उनको बुक करिए जो लोग इस सोसाइटी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उसमें हम भी भागीदार हैं, उसमें हम भी भागीदार हैं। अपने बच्चों पर नजर रखिए कि ये क्या कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ड्रग लेके घर आए और उसकी मां को ना पता हो। कैसे हो सकता है कि उसकी बेटी ड्रग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।